अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से रोजाना दिन रात बंदों पर एहसान और सदका होता रहता है, लेकिन कोई एहसान किसी बंदे पर इससे बढ़कर नहीं कि इसको अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा दे। हदीस मुबारका तिब्रानी। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाटू नगर में नॉलेज पार्क के हद हिस्से में वाक़ अराजी का तनाजा शिद्दत पकड़ रहा है। तो फरीजीन का एक ही अराजी पर दो मुख्तलिफ सर्वों के नंबर होने का दावा। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बोधन बल्दिया के कौंसिल ने एजेंडे पर अदम एतमाद का इजहार किया और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि हमने एजेंडे को अक्सरियत के साथ मुस्तरद किया था, लेकिन चेयरपर्सन ने इजलास को ही मुलतवी कर दिया। इस कार्रवाई को काउंसिलर्स ने मानाक़िस करार दिया। निजामाबाद के मदाबाती इलाके खानापुर में पुलिस की तलाशी मुहिम। बड़े पैमाने पर बगैर दस्तावेज़ात की गाड़ियों को जब्त किया गया। डीसीपी पी अरविंद बाबू ने कहा कि पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुहिम चला रही है, ये इसी की कड़ी है। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से कैरल गार्डन प्रोग्राम का इनेकाद। माहिर तालीम अब्दुल रब आरिफ और सैयद मुजीब अली ने मुस्तकबिल के ताल्लुक से तलबा की रहनुमाई की और कहा कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हैं। अब खबरें तफसील से। शहर निजामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके खानापुर में पुलिस का कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने गाड़ियों के दस्तावेज़ात की तनख़ी की और बगैर दस्तावेज़ात के चलाए जाने वाले 46 मोटर बाइक्स और 7 ऑटोज़ को जब्त कर लिया। डीसीपी अरविंद बाबू ने आवाम को तलखीन की कि वो कानून का एहतराम करें, मुश्तबा अफराद या सामान नजर आने पर पुलिस को फौरी इत्तला दें। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के नागाराजू IPS की हिदायत पर पुलिस की जानिब से निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ मौज़े खानापुर में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च किया गया। इस मुहिम में जुमला 120 पुलिस अहदेदारान व मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस वी अरविंद बाबू IPS की क़यादत में हिस्सा लिया और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान तमाम घरों में मौजूद गाड़ियों के अलावा राह चलती गाड़ियों को भी रोककर इनके दस्तावेज़ात की तनख़ी की गई और जिनके दस्तावेज़ात मौजूद या सही थे इनको छोड़ दिया गया और जिनके दस्तावेज़ात मशकूक नज़र आए या फिर सरे से ही वो दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे, इनकी गाड़ियों को अपनी तहवील में पुलिस ने ले लिया। पुलिस ने बगैर दस्तावेज़ात के चलाई जाने वाली 46 मोटरसाइकिलों और 7 ऑटोज़ को दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी पर अपनी तहवील में ले लिया और मालिकन को हिदायत दी कि इनके दस्तावेज़ात पेश करके अपनी गाड़ियों को वापस हासिल करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस वी अरविंद बाबू ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस मुहिम का मकसद आवाम से राब्ता पैदा करना और उनमें कानून का एतमाद और एहतराम पैदा करना और उनको ये एहसास दिलाना कि कानून और पुलिस इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त चौकस है और साथ ही आवाम के दरमियान मौजूद शरपसंद गैर समाजी अनाजिर को ये बताना कि पुलिस हमा वक्त चौकस है और इनकी हल्की सी शरारत या शरंगेज़ी इनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस मौके पर अनजान अफराद के ताल्लुक़ से भी तहक़ीक़ात की गई और तमाम मकानों के मालिकीन को हिदायत दी गई कि वो किसी अजनबी शख्स को अपना मकान या कमरा किराए पर न दें। अगर दें भी तो उसका आधार कार्ड या कोई और शनाख्ती कार्ड में पासपोर्ट साइज फ़ोटो के अपने पास ज़रूर रखें और अतराफ़ में कोई मुश्तबा शख्स या कोई मुश्तबा चीज़ नज़र आए तो फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दें और किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों से भी बर वक्त पुलिस को आगाह किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो कानून का एहतराम करें, बिलखसूस ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल करें, बगैर दस्तावेज़ात की गाड़ियाँ ख़तई न खरीदें और बगैर लाइसेंस के गाड़ी ड्राइव न करें। कार ड्राइवर्स सीट बेल्ट और मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का सख्ती के साथ इस्तेमाल करें। डीसीपी ने कहा कि साइबर क्राइम में भारी इजाफा हुआ है और आवाम के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अगर किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी पेश आती है तो वो फौरी साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर अपनी शिकायत दर्ज करवाए ताकि पुलिस बर वक्त कार्रवाई करते हुए फराड अफराद पर गिरफ्त कर सके और फौरी इत्तला के लिए डायल 100 या फिर 1930 नंबरात पर रब्त पैदा करके शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस कम्युनिटी राब्ता मुहिम में
डीसीपी के हमरा एसीपी निजामाबाद ए वेंकटेश्वरलू के अलावा 3 सर्कल इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर्स और एएसआई हेड कांस्टेबल और 105 कांस्टेबल और दीगर अमला मौजूद था, जबकि मुकामी कारपोरेटर के गंगाधर ने पुलिस का ताउन किया। వాడు ఇప్పుడు చెప్పారు ఇందాక హాయ్ అనగానే హాయ్ అంటూ ఎవడో ముఖమౌడు హాయ్ అంటే మనం ఎందుకు హాయ్ అని అలా డిలీట్ చేసేయండి దాన్ని. ఇంకొకటి మీకు లోన్ యాప్స్ అని ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది. ఈ లోన్ యాప్స్ వల్ల చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అవమానాలకు గురయ్యి వాళ్ళు సూసైడ్స్ కూడా చేసుకుంటున్నారు. మన పేపర్లో చూస్తున్నాం, న్యూస్లో చూస్తున్నాం. సో లోన్ యాప్స్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వాటి జోలికి పోకండి. ఎవరు కూడా మనకి గుట్టిగా డబ్బులు ఇవ్వరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రీగా ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వరు. మీకు లాటరీ తగిలిందని చెప్పి లేకపోతే మీకు కారు వచ్చిందని చెప్పి అంతా అబద్ధమే. మన దగ్గర డబ్బులు లాగడానికి ఇట్లాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడతారు. సో ఎక్కడ కూడా ఎవరు రూపాయి కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వరు. ఇస్తారా? మరి ఒకడు ఎవరో వచ్చి మెసేజ్ పెట్టి మీకు లోన్ వచ్చింది 30 లక్షలు ముందు 30,000 డిపాజిట్ చేయండి అంటే అది నమ్మొచ్చా? దయచేసి నమ్మకండి. మనం టెంప్ట్ అవుతాము, ఎందుకంటే మనిషికి ఆశ ఎక్కువ. టెంప్ట్ అవుతాం మనం ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి కానీ లేదా ఇంకా డబ్బులు వస్తున్నాయి అన్న ఆశతో కానీ మనం టెంప్ట్ అయ్యి వాడిని ఎంటర్టైన్ చేస్తాం. అప్పుడు వాడు మన దగ్గర ఉన్న లాగేస్తాడు. మీ మధ్యలో కూడా చాలా మంది జరుగుండొచ్చు ఇట్లాంటి. జరిగింది ఎవరికన్నా అట్లా? ఓకే, గుడ్. అలాగే ఉండండి. हाटू-नगर नॉलेज पार्क स्कूल के अगवे हिस्से में वाक़ अराजी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। यहाँ नुक्स अमन का खदशा लाक हो रहा है, लिहाजा पुलिस और बार मजाज फौरी मुदाखलत करें और आला सतही सर्वे करवा कर इस मामले की यकसुई करवाएं। इस दौरान मोहम्मद मुनव्वर अली और मोहम्मद सईद ने आयशा बेगम नामी खातून और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। हाटू-नगर में नॉलेज पार्क के अगबे हिस्से में वाक़ एक अराजी गुज़श्ता कई सालों से तनाज़े का शिकार बनी हुई है। यहाँ पर एक खातून जिसका नाम आयशा बेगम है, उन्होंने कई अराजियों पर अपनी मिल्कियत का दावा पेश किया और काफ़ी अरसे से ये तनाज़ा मुसलसिल चला आ रहा है। आयशा बेगम ने बताया कि उन्होंने अदालत से स्टे आर्डर हासिल किया है, मगर उन्होंने किस अराजी पर किस सर्वे नंबर के तहत स्टे हासिल किया था और किस मालिकाना हुकूक के तहत स्टे आर्डर हासिल किया गया है, इसकी वजाहत नहीं की। हाल ही में एक मकान पर किसी ने ताला लगा दिया था, जबकि उस वक्त खातून अपने छोटे बेटे के हमरा उस मकान के अंदर मौजूद थी। ये कुफल किसने लगाया, इसकी वजाहत नहीं हो सकी। मुकामी अफराद ने बताया कि यह अराजी आयशा बेगम की मिल्कियत नहीं है, वो हमें ख्वामखा हरासा करते हुए हमारी अराजी पर कब्जा करने की ख्वाहिशमंद है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वारिस कादरी, जो कि नागपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा ही मुतनाज़ा वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल करते रहते हैं, उन्होंने इस मामले में मदाखलत की और आयशा बेगम की हिमायत में मुतनाज़ा बयान देते हुए कब्जादार अफराद और इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के खिलाफ तज़ीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए और साथ ही वारिस कादरी ने इंतबा दिया कि वो इस मामले में आयशा बेगम की खुलकर हिमायत करेंगे और मोहम्मद सईद, मालिक नूर नसरी और इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली को मुनासिब सबक सिखाएंगे, जिस पर भरमी का शिकार इस इलाके की अवाम ने इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और मोहम्मद सईद, मालिक रोज नर्सरी की क़यादत में 6 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर एसआई प्रेम कुमार को एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयशा बेगम पर आयद किए गए और बताया गया कि आयशा बेगम का सर्वे नंबर बिल्कुल ही अलग है, जबकि वो दूसरे सर्वे नंबर में 2002 से मुक़ीम अफराद को हरासा कर रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करने और तहकीकात करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मोहम्मद सईद और दीगर अफराद ने अपने बयान में आयशा बेगम पर गुंडा अनासिर के साथ वाक़ई मुक़ीम अफराद को हरासा करने और लैंड ग्रैबिंग करने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए और साथ ही वारिस कादरी के बयान की मजम्मत की गई और इस मामले की यकसुई के लिए एक जाम में आला सतही सर्वे करवाने और इस मसले की यकसुई करवाने का अरबाब मजाज से मुतालबा किया गया। जो है मुनव्वर साहब हमारे को ये करे, सीआई साहब भी देख के बोले हाँ भाई सर्वे का जो है 213 है, ये 14 कहाँ से बोल रहे, कहाँ है, किधर है बोल के। अच्छा 2002 में हम है तो उन्होंने एक एग्रीमेंट का पेपर 2017 का ला रहे, क्या मतलब का ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ज्यादा जुल्म होगा। ये औरत के बारे में आप लोग तहकीक कर सकते हैं कि भाई औरत कौन है, इसका मर्द कौन है, इसके बैकटर कौन है, इसके पीछे जो है एक जगह के किस्से नहीं। आप मिर्ची कंपाउंड में जाके मालूम करो, 1 टाउन में, नागाराम टाउन में, महिला मंडल, वो ये इसके क्या है, ये औरत है क्या आफ्टर ये औरत इतना जो है जुल्म कर रही और सता रही मुसलमानों को। अपने आप को बुर्का पहन के मैं मुसलमान हो गई। अरे भाई मुसलमान हुई तो जमीनों पे कब्जा करने की हुई क्या, उन्हें मुसलमान हुई तो ये कब्जे डाल लेने का, नहीं तो लटवा जिला पे जमीन समझने को ऐसे हुई नहीं। अगर है कौन
जो है नमाजा पढ़ने वाला ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, इनको बोल रही उनको बोल रही उनको बोल रही, यहाँ वीडियो बना रही। कौन वारिस हो, कहाँ का वारिस, किसका वारिस, उन्हें कहाँ बैठे हुआ है, किसको बोल रहा, पहले तहकीक तो करना रे अल्लाह के बंदे। तू अगर है बड़ा हमदर्द है बोल रहा ना तो तहकीक तो कर। तू कोसा ये आदमी है तो अगर इंसानियत है तेरे पास तो तू तहकीक करके बोल मेरे को, कैसे गरीबों को सता रही उन्हें। तू देख आज मेरा वीडियो, अरे वारिस मैं तेरे पास नागपुर आके बताता हूँ तेरे को क्या खबर आ तू। अरे मेरा नाम सईद है, मैं नागपुर तक आता हूँ, तू तो यहाँ नहीं आ, मगर मैं वहां तो तेरे को बताता हूँ। इंसाफ करने वाला बोल रहा तो अपने आपको है क्या रे, तू क्या करा रहे, क्या इमाम का क्या करा रहे, किसके साथ क्या करा तू इमाम के साथ। जरा अपने आप को संभाल, अपने आप को जरा ये कर, लोगों को क्यों सता रहा, तहकीक करके बात कर। देख रहा नहीं अल्लाह का घर कहाँ बने हुआ, ये गरीबों का घर नहीं बना लिए, ये लोग नहीं है इंसान, तेरे माँ बहना नहीं है लोग। ये तक औरत से पूछे दिन में ताला डाल के गई, ऐसी औरत को बना रहे वारिस। ये निजामाबाद नॉलेज पार्क के पीछे मसीरा कॉलोनी का किस्सा है। 2002 में हम लोग जो है ज़मीन खरीदे यहाँ पर, कब 2002 में खरीद के जो है हम लोग घर भी बनाए यहाँ पर। बनाने के बाद भी ये आयशा फातिमा बोल के जो है खातून बहुत परेशान कर रही है हम लोगों को नहीं बल्कि पूरे जितने निजामाबाद को पूरा परेशान कर रही। 4 टाउनों में केसा बुके इसके ऊपर, और इसका शोहर जो है मज़र बोल के है। ये लोग जो है बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। हाँ सुने ना, कैसे वैसे धंधे करके आयशा फातिमा का बायोडाटा निकालिए आप, निकाल के इंक्वायरी करिए इन्हों पहले क्या थे अब क्या है, सुने ना। और यहाँ पर हम लोग घर में रहते पर भी लेडीज खातून रहते पर भी बाहर से ताला डाल दिया रोडी शीटरों को लाकर। फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तलबा की तालीमी रहनुमाई के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। अब्दुल्ला वारिफ और सैयद मुजीब अली के अलावा दीगर तालीमी माहिरीन ने तलबा को ज़रूरी मशवरों से सरफराज किया। इस प्रोग्राम में तालिबात की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। किंग पैलेस फंक्शन हॉल में तलबा की शऊर बेदारी के लिए फैजान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें माहिर तालीम व रहनुमा कैरियर गाइडेंस अब्दुल रफ आरिफ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर शुरा में सैयद मुजीब अली डायरेक्टर क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स और मुमताज़ अली प्रिंसिपल और दीगर मेहमान शामिल थे। प्रोग्राम के रोह रवां व कन्वीनर डॉक्टर समी अमान ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर कई तलबा को इनके नुमाया तालीमी मुजाहरे पर तहनीत पेश की गई। अब्दुल्ला मुजाहिद और सैयद मुजीब अली ने इस प्रोग्राम में शरीक तलबा तालिबात से खिताब करते हुए मुस्तकबिल में कैसे और किस तरह और किस मजमून में पेशरफ्त की जाए इसके लिए रहनुमाई की और ज़रूरी मशवरे से सरफराज किया। और मैं हर साल लब्बैक कहता हूँ, आपकी जब भी जो है ना मुझे न्योता आता है तो मैं लब्बैक कहता हूँ। और निजामाबाद के सभी उन लड़के और लड़कियों को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इस साल मेडिकल की जो सीट्स लेने जा रही हैं या जा रहे हैं, उन सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और इंशाअल्लाह इसके बाद मेरा प्रोसीजर शुरू होगा। अगर आप लोगों को कभी भी मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो आप समी अमान साहब से मेरा फ़ोन नंबर लेकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी वक्त मुझसे जो है ना आपकी कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो वो क्लियर करवा सकते हैं फ़ोन के ऊपर। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को फ़ोन के ऊपर डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बार जितने भी यहाँ पर मसनद पर तशरीफ़ फरमा है शहरिया ने निज़ामाबाद जो मुअज़्ज़ज़ हैं उन सब का जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से गुज़िश्ता 20 सालों से रहनुमाई का सिलसिला जारी है। आज उम्मत मुस्लिमा को जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो रहनुमाई की ज़रूरत है। ये मिलत बेइंतहा सलाहियतों की हामिल है और बहुत ज़्यादा खूबियों की मालिक है, लेकिन इसकी जिस चीज़ की इसके अंदर कमी है या जिस चीज़ को पीछे कर रही है, जो चीज़ उम्मत मुस्लिमा को पीछे कर रही है वो जो है उनको मुनासिब रहनुमाई मैसर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश गुज़िश्ता जो है जितने हालात ख़राब है ये कोशिशें जारी हो रही है और कोशिशें मुख्तलिफ तरीके से की जा रही है। और जिस तरह अल्लामा इक़बाल ने कहा कि नहीं इक़बाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखे से साथी। ख़ास तौर पर हमारी तालिबात जो है आज हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। हर मैदान के अंदर नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती है, नया सफ़र है, नई मंजिलें बुलाती है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। मुझे खुशी और मसरत महसूस हो रही है आप आज तो कैरियर गाइडेंस के उन्वान से यहाँ जमा हैं। मैं मुख्तसर सा फैज़ान एजुकेशन सेंटर का तारुफ देते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहा हूँ।
फैज़ान एजुकेशन सोसाइटी गुज़िश्ता 20 सालों से तलबा की सही तालीमी रहनुमाई में सरगर्म अमल है। इसके ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मसाबक़ती इम्तिहानात की कोचिंग, समाज के ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हमेशा भलाई काम करते हैं, जिनके ज़हनों में फिक्र है कौम की, उन तमाम असहाब को, मीडिया को और प्यारी लड़कियों को अस्सलाम वालेकुम। कैरियर गाइडेंस और इसके मुताल्लिक़ जो ज़हन एक रखने कर हमारे बच्चियाँ यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं और उसके मकसद से आए हैं कि हमें कुछ रहनुमाई मिलेगी। अभी आपके सामने जो अच्छे से ज़ाहिर हमारे सामने बैठ में भाई ने बेहतरीन तकरीर करके ये बताया कि मुझे मालूम होने के बावजूद भी हम दूसरी ज़बानों में बेहतरीन महारत हासिल करते हैं। पहला और अपनी नबूवत की रोशनी से उम्मत को जहालत की गुमराहियों से निकाल कर इल्म की रोशनी दी थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उम्मत को ये सिखाया था कि देखो जो तालीम में लग जाता है उसके लिए समंदर की मछलियां दुआएं करें। ये मकाम है इल्म हासिल करने वाले। बोधन बल्दिया के जनरल इजलास के एजेंडे पर वन्नीस काउंसलर्स का एतराज। वन्नीस काउंसलर्स ने एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। इमरान शरीफ और हबीब अब्दुल खदीर का बयान। उन्होंने असरनो एजेंडा तैयार करने और तमाम वार्डों से इंसाफ करने का मुतालबा किया। 29 सितंबर को बोधन बल्दिया का जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें एजेंडे को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ और काउंसलर्स की भारी अक्सरियत ने एजेंडे के खिलाफ वोट देकर एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद भी चेयरपर्सन बोधन बल्दिया ने एजेंडे को बहाल रखा और इजलास को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इस बात को लेकर मजलिस और टीआरएस के 19 काउंसलर ने बरहमी का इजहार किया। हबीब अब्दुल खदीर और इमरान शरीफ ने बताया कि एजेंडे में मनमानी आइटम्स को शामिल किया गया है, लेकिन काउंसलर्स ने जिन आइटम्स की निशानदेही की थी वो एजेंडे में शामिल नहीं है, जिस पर काउंसलर्स ने एतराज़ किया और कहा कि हमारे साथ नापसंदीदा रवैया इख्तियार किया जा रहा है और हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। चेयरपर्सन और इनके हामियों की यहाँ मनमानी चल रही है। वो अपने मफाद के कामों को मंजूर करवाकर अपने ही गुत्तेदारों के जरिए इन कामों की तकमील करवा रहे हैं और भारी बिल्स वसूल कर रहे हैं, जबकि साबिक़ा गुत्तेदारों के 2 साल से ज़ायद अरसे के बिल्स अब भी वाजिब अदा है और इनकी अदायगी में दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। इसी तरह हरित हरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों को सपोर्ट देने की गर्ज से लकड़ियों के नाम पर भी भारी रकम खर्ची की जा रही है और वाटर वर्क्स की पानी की सफाई और दीगर कामों के नाम पर भी भारी अखराजात किए जा रहे हैं और करीब 15 लाख रुपए के बिल्स मुख्तलिफ ज़राए से वसूल किए जा रहे हैं, जिसका बआसानी हिसाब मिलना इंतहाई मुश्किल है। लाजमी है कि बल्दिया की मुंतखबा बॉडी के अरकान यानी काउंसलर्स को शामिल करते हुए मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाए और कमेटियों की मशावरत से ही अखराजात का तखमीना तय किया जाए और उसके बाद खर्च करते हुए हिसाब किताब रखे जाएं, मगर बोधन बल्दिया में कोई कमेटी की तश्कील अमल में नहीं लाई जा रही है। हत्ता कि पैनल कमेटी और अपॉइंटमेंट कमेटी जैसी अहम कमेटियों को भी इल्तवा में रखा गया है, जो कि माना क़ैज़ लगता है। माना 15 लाख से ज़ायद रकम कहाँ और किस तरह खर्च की जा रही है, इसकी सराहत भी नहीं की जा रही है और 4 ta 5 माह से सैनिटरी लेबर्स को भी तनख्वाह नहीं दी गई है, जिसकी वजह से लेबरों के ख़ानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि अनकरीब दशहरा त्यौहार है। ये त्यौहार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, जिसको हिंदू भाई जोश व अक़ीदत से मनाते हैं। इस बड़े त्यौहार पर भी सैनिटरी लेबर्स को तनख्वाह से महरूम रखना इंतहाई अफसोसनाक बात है। आज 29 सितंबर 2022 जुमेरात का दिन आज मीटिंग रखी गई थी, म्यूनसिपल जर्नल मीटिंग थी। आज का कोरम कंप्लीट रहते पर टोटल जो है 34 काउंसलर्स प्रेजेंस हुए हैं यहाँ, जिसमें 37 में से 30 इंक्लूडिंग चेयरमैन मैडम 37 काउंसलर्स है। तो प्रेजेंट होने के बाद 19 मेजॉरिटी के 19 मेंबर्स एजेंडे को फेल कर रहे थे। वोटिंग वोटिंग में जो है 19 मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे जो है एजेंडा फेल करने की, फिर भी चेयरमैन मैडम वो एजेंडे को वायदादार रहे, जिसके हम खिलाफ है। एक इसकी वजह यह है कि एक 3 साल से गुज़श्ता 3 साल से हम लोग एजेंडा फेल करने का मतलब यह है कि गुज़श्ता 3 साल से हम लोग जो है हमारे काउंसलर्स वार्ड के डेवलपमेंट्स के लिए बात कर रहे, और एक अपॉइंटमेंट कमेटी और एक जो है पैनल कमेटी,
ये दो चीज म्युनिसिपल लॉ की है, ये दो चीज तैयार करते। कभी भी कोई एजेंडा जब तैयार होता तो ये कमेटी से बैठ के पहले सजेशंस लेके फिर एजेंडा तैयार होता, लेकिन यहाँ सिर्फ अपनी मनमानी चला ले रहे। कोई एक आदमी जो है पूरी म्युनिसिपालिटी को हैंडल कर रहा है, और वो म्युनिसिपालिटी में जो है क्या करप्शन हो रहा है, उसका हरितारम का प्रोग्राम क्या है, पट्टन प्रगति के उसमें कितना बजट लग रहा है, वो हिसाब हम पूछ रहे तो हमको दे रहे नहीं। और रहा सवाल लेबर्स की तनख्वाह, 4 से 6 महीने हो गया लेबर्स, वो बेचारों को तनख्वाह 6 से 8 हजार रुपए तनख्वाह है, 6 से 8 हजार रुपए तनख्वाह है, जो मंथली उन्होंने फोन करते सही सर्विस दे रहे, वो उनकी तनख्वाह दे रहे नहीं। 19 वन साइड है, फिर 17 वन साइड है, 100 मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी होने के बावजूद में जब चेयरमैन साहब ने मीटिंग को वायदा बोल के चले गए, हम बोल रहे भाई हमारे पास मेजॉरिटी है, वायदा क्यों करते, उसको रद्दू करो या उसको जो ना रिजेक्ट कर दो, एजेंडा जो ना फेल कर दो ना भाई, एजेंडा फेल बोल के नहीं हम वायदा करते। वायदा का मतलब क्या, फिर जो ना करते, तो मेजॉरिटी चाहिए तो वायदा क्यों करते भाई, मेजॉरिटी हमारे पास है ना। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। बोधन के शक्करनगर इलाके में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि जल्दी फैक्ट्री के दवाखाने को मुकम्मल सहूलतों के साथ शुरू किया जाएगा और मकानों की तामीर के लिए 3 लाख रुपए खर्च फराहम करवाया जाएगा। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने शक्करनगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम, डिप्टी DMHO डॉक्टर समता और मुकामी काउंसलर मीर नज़ीर अली भी मौजूद थे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि आवाम को बर वक्त तिब्बी इमदाद की खरीबी इलाके में फराहमी की गर्ज से ही KCR हुकूमत ने बस्ती दवाखानों के क़याम में दिलचस्पी ली है और जगह जगह बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शक्करनगर में शुगर फैक्ट्री का भी एक हॉस्पिटल है जिसको जल्दी करीब 2 करोड़ रुपए के फंड्स के जरिए आरास्ता किया जाएगा और इसमें इन पेशेंट और डिलीवरीज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। एमएलए ने कहा कि इनका शक्करनगर से क़ल्बी लगाव है क्योंकि उन्होंने एक तवील अरसा शक्करनगर की गलियों में ही गुजारा है, लिहाजा वो शक्करनगर की हमाजहत तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देंगे और अनकरीब मकानों की तामीर के लिए 3 लाख रुपए खर्च भी मंजूर करवाएंगे। షక్కర్నగర్ అనేది నా ఒక గుండె లాగా ఉన్నది. నా గుండె అంటే షక్కర్నగర్, ఎందుకంటే ఇక్కడే పుట్టినాం, ఇక్కడే పెరిగినాం. మా రషీద్ భాయ్ హోటల్ దగ్గర ఛాయ్ తాగినాం, ఈడనే ఉంటుండే బాగా. అంటే ఎక్కడ పోయినా ఏమైనా కానీ జీవితంలో కానీ షక్కర్నగర్ని మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మేము మర్చిపోలేం. చాలా మా జీవితం షక్కర్నగర్తోనే అటాచ్ ఉంది. ఇక్కడ బస్తీ దవాఖానా రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. చాలామంది మహిళలు మళ్ళీ చిన్న పిల్లలు ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా మళ్ళీ బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోవాలా, అక్కడ 100-200 రూపాయలు ఖర్చు చేసి హాస్పిటల్కి పోవాలా, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉండే. కానీ ఈ బస్తీ దవాఖానా వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అన్ని విధాలుగా బోధన్ పట్టణంలో ఇక్కడ చూస్తే రక్కాస్పేటలో మనకు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ ఉంది, అలాగే మనకు ఇక్కడ బోధన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర పాన్గల్లీలో ఒక హెల్త్ సెంటర్ ఉంది. हारमोन मजलिस के दफ्तर में आवाम की सहूलत के लिए वोटर्स के नामों को आधार से मुंसलिक करने की सहूलत फराहम की जा रही है। इसके अलावा बीडी वर्कर्स के वजीफे के लिए भी दरखास्तों को ऑनलाइन किया जाएगा। हारमोन मजलिस सदर मोहम्मद जरेली ने आवाम से इस्तिफादा की ख्वाहिश की और कहा कि यहाँ भी दारुल सलाम की तर्ज पर आवाम को खिदमत फराहम की जाएंगी।
सदर सिटी मजलिस आरमूर मोहम्मद जहीर अली ने अपने सहाफती बयान में बताया कि दफ्तर मजलिस आरमूर में अवामी खिदमत के जज्बे के तहत वोटर लिस्ट में मौजूद वोटर्स के नामों से आधार कार्ड मुंतकिल करने के काम को शुरू किया गया है। हाल ही में वोटर्स के नामों को आधार से मुंसलिक करने को लाजमी करार दिया गया है। बसूरत दिगर जो वोटर्स के नाम आधार से मुंसलिक नहीं, इनको वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। लिहाजा हर बालिग शहरी के लिए लाजमी है कि वो अपने नामों को माय आधार कार्ड के वोटर लिस्ट में मुंसलिक करवा ले। आवाम की रहनुमाई और ताउन की गर्ज से जिम्मेदार अहबाब की खिदमत हासिल करते हुए इस सेंटर को शुरू किया गया है। मोहम्मद जहीर अली ने आरमूर के अवाम बिलखसूस मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो अपने नामों को वोटर लिस्ट में आधार से मरबूत करने के लिए इस सेंटर से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा बीडी वर्कर्स के वजीफाजात के लिए दरखास्तों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जो बीडी वर्कर्स दरखास्त देने के ख्वाहिशमंद हैं वो दफ्तर मजलिस में वाक़ सेंटर से इस्तेफादा कर सकते हैं। मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि मजलिस की हमेशा ही तारीख रही है कि मजलिसी अराकीन असम्बली और कॉरपोरेटर्स हैदराबाद में दारुसलाम में रोजाना बैठकर अवामी मसाइल व शिकायतों की समाअत करते हैं और इनकी जल्द अज जल्द यकसुई को यकीनी बनाते हैं और ये सिलसिला बरसों से जारी है। लिहाजा आरमूर दफ्तर मजलिस में भी दारुसलाम ही की तर्ज पर अवामी खिदमत के जज्बे के तहत अवाम के लिए वक्त मुख्तस किया गया है और अवामी मसाइल की मुमकिना यकसुई के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस खिदमत से भरपूर इस्तेफादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरमूर पर जो आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है, उस सिलसिले में यहाँ पर बैठकर जो लोग वोटर कार्ड आईडी से लिंक नहीं किए हैं उनका लिंक किया जा रहा है और साथ ही साथ जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि बीडी पेंशन के जो भी लोग हैं बीडी पेंशन करवाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर दफ्तर खुला हुआ है। आप लोग यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर बैठकर आप लोगों को ये बीडी पेंशन के कराने के लिए आपका सर्विस दे रहे हैं। जिस तरीक़े से हैदराबाद में दारुसलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs वहाँ पर बैठकर सर्विस देते हैं आप लोगों के लिए, उसी तरीक़े से हम लोग भी यहाँ पर दफ्तर आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर बैठकर आपके मसाइल को सुन रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप दफ्तर पर आएँ। अगर कोई भी पेंशन करवाना चाहते हो या अगर किसी को वोटर आईडी कार्ड नहीं है या कोई और भी मसला है तो ये दफ्तर पर आप आ जाएं। आप कोई भी मसले का हल हम यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे। पैसा में पुलिस का कार्डन सर्च। मौजे पानगिर में पुलिस ने बगैर दस्तावेजात की 70 मोटरसाइकिलों और 7 ऑटोस को अपनी तहवील में ले लिया। रूरल सीआई चंद्रशेखर ने कहा कि अवाम में एतमाद पैदा करने और गैर समाजी अनासिर पर गिरफ्त करने के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। भैंसा मंडल के मौजे पानगिरी में पुलिस की जानिब से रूरल सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की क़यादत में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर 78 गाड़ियों को बगैर दस्तावेजात की वजह से जब्त कर लिया गया। भैंसा रूरल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निर्मल जिला एसपी CH प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल एसपी किरण खेर की हिदायत पर भैंसा के मौजे पानगिरी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के तहत कार्डन सर्च किया गया। इस मौके पर बगैर दस्तावेजात के 70 बाइक्स और 4 ऑटोस को जब्त किया गया। कार्डन सर्च के जरिए आवाम को डराना नहीं बल्कि इस प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखना है। पुलिस का निज़ाम आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए होता है और वो मुस्तकिल चौकस रहता है। इसके अलावा इस मौके पर आवाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रात के वक्त कोई मशकूक फर्द नजर आए या कोई मुश्तबा चीज़ नजर आए तो फौरी इसकी तला పోలీస్ को दी जाए। పాంగిరి గ్రామస్తులందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మా యొక్క నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ గారి యొక్క ఆదేశం మేరకు ఈ యొక్క బైన్సర్ రోడ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి పాంగిరి గ్రామంలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం నిర్వహించడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా ఈరోజు సరైనటువంటి పత్రాలు లేనటువంటి 78 2 వీలర్స్ మరియు 2 4 వీలర్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। సో ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం సందర్భంగా మా యొక్క పోలీస్ వారి తరఫున ఈ యొక్క గ్రామస్తులకు మేము విన్నపించుకున్నది ఏమనగా దయచేసి తక్కువ ధరకు వస్తున్నటువంటి బండ్లని దయచేసి కొనకండి। సో గతంలో కూడా పాంగిరి గ్రామంలో లోకేశ్వరంకు సంబంధించిన ఒక నిందితుడు ఈ యొక్క పాంగిరి గ్రామంలో 5,000 నుంచి 10,000కు కొత్త బండ్లు అమ్మడం జరిగింది। भैंसा एसपी किरण खेर ने बासर मंदिर में नवरात्रि त्यौहार के सिलसिले में बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ दर्शन किए और पूजा भी की और रोजेदारों को अहम हिदायतें दी। कहा कि अकीदतमंद भक्तों का तहफ़्फ़ुज़ और उनको सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है।
भैंसा एसपी किरण खेर ने आज बासर पहुंचकर बासर में मौजूद बसारा श्री गणा सरस्वती खेतर में श्री शारदा देवी शरणा नवरात्रि के इंतजामात का जायजा लिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अकीदतमंदों को कोई परेशानी लाग न हो। इस मंदिर में श्री शारदा नवरात्रि के तकरीबात का बहुत ही शान और शौकत के साथ एहतमाम किया जाता है। भैंसा एएसपी किरण खेर, मुदल सीआई विनोद कुमार, बासर एसआई महेश की निगरानी में यहाँ पर पुलिस ने मौसर इंतजाम किए हैं। इस मौके पर भैंसा एएसपी किरण खेर ने देवी के दर्शन किए और पूजा भी की। सरस्वती टेम्पल में नवरात्र और फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। इसके अंदर पुलिस की तरफ से पूरा बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है। इसके अंदर पुलिस की तरफ से टोटल 200 फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो बटालियन और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से फोर्स अवेलेबल है। इसमें 2 एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर, साथ में 8 इंस्पेक्टर्स और 15 सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें 2 तारीख को जो मूल नक्षत्र होने वाला है उसके और भी फोर्स यहाँ पे मंगाया जाएगा। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। हाटू नगर में नालेज पार्क के हद हिस्से में वाक़ अराजी का तनाजा शिद्दत पकड़ रहा है। तो फरीजीन का एक ही अराजी पर 2 मुख्तलिफ सर्वों के नंबर होने का दावा। इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद मुनव्वरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बोधन बल्दा के काउंसिल ने एजेंडे पर अदम एतमाद का इजहार किया और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि हमने एजेंडे को अक्सरियत के साथ मुस्तरद किया था, लेकिन चेयरपर्सन ने इजलास को ही मुलतवी कर दिया। इस कार्रवाई को काउंसिलर्स ने मानाक़िस करार दिया। निजामाबाद के मदाफाती इलाके खानापुर में पुलिस की तलाशी मुहिम। बड़े पैमाने पर बगैर दस्तावेज़ात की गाड़ियों को जब्त किया गया। डीसीपी पीआर बिन बाबू ने कहा कि पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुहिम चला रही है, ये इसी की कड़ी है। फैजानी चौकीदार सोसाइटी की जानिब से कैरल गार्डन प्रोग्राम का इनेकाद। माहिर तालीम अब्दुल रब आरिफ और सैयद मुजीब ने मुस्तकबिल के ताल्लुक से तलबा की रहनुमाई की और कहा कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें आसान हैं। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।